क्या परमेश्वर है? हाँ, परमेश्वर है। चलो बाइबल में एक वचन का अध्ययन करें। भजन संहिता 53 अध्याय 2 वचन। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला व परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। अगर हम ढूंढेंगे तो उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। कहाँ ढूंढना है, कैसे ढूंढना है? रोमियो पत्री 1 अध्याय 20 वचन। क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन समझ और परमेश्वरत जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। आपके चारों ओर की इस सृष्टि के बारे में सोचें। हर प्रश्न का उत्तर परमेश्वर के बारे में आपको मिल जाएगा। सोचने पर समझ में आता है कि इस सृष्टि में उनके बारे में पूरी जानकारी उन्होंने छुपा कर रखी है। इसके बारे में बड़े बड़े प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। सोचने से ही हमें पूरी स्पष्टता मिल जाएगी। पृथ्वी पर हम जो भी वस्तु उपयोग करते हैं वह अपने आप नहीं बनती, चाहे वह बाइक हो, कार हो, एसी हो, टीवी हो, कुछ भी हो, बड़े बड़े वाहन हो या विशाल इमारतें, यहाँ तक कि सबसे छोटी चीज जैसे कपड़े सिलाने की सुई तक, हर चीज को मनुष्यों ने ही बनाया है, उन्हें काम पर लगाया है और उनके लिए एक समाप्ति समय निर्धारित किया है। चलो इन सवालों के बारे में एक बार सोचते हैं। जब बच्चों के खेलने के खिलौने बनाने के लिए ही इंसानों और मिशनों की जरूरत होती है, तो बिना किसी के बनाए ये सारी जीव जंतु और सृष्टि कैसे उत्पन्न हो गई? हर जीव, चाहे वो धरती पर रहने वाले हो, हवा में उड़ने वाले हो या पानी में रहने वाले हो, इन सभी को किसी ने डिजाइन किया हो जैसे लगाता है। इन सबको इतनी सुंदर बनवाट, विशेष कार्य और जीवन की एक निश्चित अवधि किसने दी है? छोटा बल्ब जलकर हमें रोशनी देने के लिए बिजली का उपयोग करता है, वह मुफ्त में नहीं मिलता। बल्ब खरीदना पड़ता है। बिजली का उपयोग करने के लिए सरकार को पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन हर दिन सुबह से शाम तक सूरज हमें रोशनी देता ही रहता है। एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि सूरज ने छुट्टी ले ली हो और हमें दिखाई ना दे। इतना बड़ा सूरज किसने बनाया? चमकते रहने के लिए उसे ताकत कौन देता है? घर में पंखा घूमने के लिए बिजली चाहिए और उसे गिरने से रोकने के लिए सहारे की जरूरत होती है। लेकिन इतनी बड़ी पृथ्वी जिसका 3/4 हिस्सा पानी है और 1/4 हिस्सा सूखी जमीन, यह रोज अपनी ही अक्ष पर घूमती है और साथ ही सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। ये कैसे संभव है? बिना किसी सहारे के यह सब कैसे हो रहा है? हमारी आंखों को जो दिखाई देता है वह बहुत थोड़ा है, जबकि आंखों से ना दिखाई वाली चीजें ब्रह्मांड में बहुत अधिक हैं। हवा, गुरुत्वाकर्षण, ऐसी कई शक्तियां हैं जो आंखों को नहीं दिखती। ये सब कैसे आई? सृष्टि में जो कुछ भी है उसके बारे में जब आप सोचते हैं तो यह सवाल जरूरत उठता है कि इन सबको किसने बनाया? इन सबके लिए काम कौन निर्धारित करता है? इन सबको शक्ति कौन प्रदान करता है? सवाल आने के साथ साथ यह भी विचार आता है कि कोई अदृश्य महान शक्ति है जिसने इस सबको अस्तित्व में लाया, इन्हें जीवित रखा और नष्ट किया। जो कुछ हमें दिखाई नहीं देता उन सबको गठित कर रही वो अदृश्य शक्ति ही परमेश्वर है। उनके होने का प्रमाण यही सृष्टि है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि सृष्टि का अवलोकन करके अपने बारे में जानो। कलसियों पत्री 1 अध्याय 16 वचन। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुओं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। एक शब्द में कहे तो आकाश, पृथ्वी, पानी, आग, हवा, इन सभी को बनाने वाले सृष्टिकर्ता ही परमेश्वर है। न केवल इन्हें बल्कि इसने उत्पन्न होने वाले जानवरों, पेड़ों, पक्षियों, पानी में रहने वाले मछलियों, एक शब्द में कहे तो संपूर्ण जीवों को बनाने वाले सृष्टिकर्ता ही परमेश्वर है।